माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो डेटा इस प्रकार है। अ लाइन ए बी इज 60 millimeter long which is perpendicular to HP and parallel to VP. The end A is 20 millimeter above HP and 30 millimeter in front of VP. Draw the projections. तो यहाँ जो डेटा में लाइन की लेंथ दी गई है वो 60 मिलीमीटर है और लाइन का नाम कैपिटल ए बी है। तो सबसे पहले लाइन ए बी इक्वल टू 60 मिलीमीटर। तो इस लेंथ को हम ट्रू लेंथ बोलेंगे और उसे टी एल से लिखेंगे। सो टी एल का मतलब है ट्रू लेंथ और यहाँ बताया गया है द एंड ए इज 20 मिलीमीटर अबो एच पी, यानी इस लाइन का पॉइंट ए है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिलीमीटर ऊपर है एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी, और इस लाइन का ए एंड है वो वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर आगे की साइड में है। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पहले ही सीखा है कि जब भी कंडीशन अबो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी दी जाती है तो वो कंडीशन बनती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यानी इस प्रॉब्लम में जो लाइन दी गई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट करती है। तो इस कंडीशन को हम इस प्लेन के मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और ये जो येलो कलर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सीखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो वो वर्टिकल प्लेन पर ही ड्रॉ करेंगे और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइन है। तो लाइन है वो पॉइंट से बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी पॉइंट को स्ट्रेच करेंगे तो वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए पॉइंट से बड़ा ऑब्जेक्ट है वो लाइन है। तो यहाँ हम लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, यानी हम लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो कंडीशन दी गई है वो है अबो एच पी एंड फ्रंट ऑफ वी पी। तो ये जो कंडीशन बनती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है। तो यहाँ जो मैं कंडीशन बना रहा हूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। तो हमें जो अभी दिख रहा है वो फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू से अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो हमें सिर्फ वर्टिकल प्लेन ही दिखाई देता है, इस व्यू से हमें टॉप व्यू दिखाई नहीं देता। अगर हमें इस पोजीशन से टॉप व्यू को देखना है तो हमें क्वाड्रेंट थियरी के कंसेप्ट के मुताबिक इस येलो कलर के हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो ये जो टॉप व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन और ये जो येलो कलर का प्लेन जहाँ मिल रहे हैं वहाँ एक लाइन डेवलप हो रही है। तो इस लाइन को हम एक्स वाई लाइन बोलेंगे। तो अब हम इस कंडीशन को मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ एक ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है। तो यहाँ दिया गया है कि लाइन इज़ 60 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये जो लाइन की लेंथ है वो 60 मिलीमीटर हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। डेटा में कहा गया है इट इज़ परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी, यानी ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से लंब है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, यानी वर्टिकल प्लेन को समांतर रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहती है, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है
और वीपी को पैरेलल है या वीपी को समांतर है। मैं यहाँ इस लाइन को मूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल ही बना रही है और वर्टिकल प्लेन को वो पैरेलल है, यानी वो वर्टिकल प्लेन से समांतर है। आगे दिया गया है द एंड ए इज 20 मिलीमीटर अबो एच पी। तो यहाँ इस लाइन में जो नीचे का एंड है उसे हम एंड ए बोलेंगे और इस लाइन में जो ऊपर का एंड है उसे हम लाइन का एंड बी बोलेंगे। तो यहाँ जो ए एंड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिलीमीटर ऊपर है, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिलीमीटर ऊपर रहकर ये रेस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि एंड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से टच नहीं है मगर उससे 20 मिलीमीटर ऊपर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एंड ए को 20 मिलीमीटर ऊपर रख दिया है और 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल प्लेन से उससे हमारी और आगे की दिशा में है, तो ये 30 मिलीमीटर इन फ्रंट में है, यानी हमारी और है, राइट। तो फाइनल जो कंडीशन बनेगी वो एचपी से 20 मिलीमीटर ऊपर और वीपी से 30 मिलीमीटर आगे है। तो कुछ इस तरह से ये जो लाइन है वो रेस्ट कर रही है। अब हमें इस कंडीशन में इस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, यानी हम इस कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू देख रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है वो फ्रंट व्यू है, यानी इस कंडीशन में हमें फ्रंट व्यू में एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। और इस कंडीशन को अगर हम टॉप व्यू से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखेगा, तो टॉप व्यू से इस कंडीशन में हमें पॉइंट नज़र आएगा। तो टॉप व्यू ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर को ऊपर की दिशा में मूव करना पड़ेगा, मगर क्वाड्रेंट थियरी के मुताबिक ऑब्जर्वर की पोजीशन यही फिक्स रहेगी। इसलिए अगर हमें टॉप व्यू इस कंडीशन का ऑब्जर्व करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, साथ ही इस लाइन को भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ रोटेट करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया, साथ ही इस लाइन के ऑब्जेक्ट को भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो हमें इस कंडीशन में टॉप व्यू में इस लाइन का पॉइंट ही दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे जो रैंडम लेंथ की दिखेगी। एक्स वाई लाइन के ऊपर जो प्लेन रहेगा वो वर्टिकल प्लेन रहेगा और वर्टिकल प्लेन में हम जो व्यू ड्रॉ करेंगे वो फ्रंट व्यू बनेगा। उसके बाद हम इस कंडीशन का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही ड्रॉ किया जाता है, तो एक्स वाई लाइन से जो नीचे व्यू हम ड्रॉ करेंगे वो टॉप व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखेगी, ठीक है, और टॉप व्यू में हमें इस कंडीशन में पॉइंट नज़र आएगा। तो इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम अब एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्स वाई लाइन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक हम सीख चुके हैं कि एक्स वाई लाइन के ऊपर का जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन पर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर जो हम व्यू ड्रॉ करेंगे वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा। और एक्स वाई लाइन से जो नीचे का प्लेन है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स वाई लाइन के नीचे जो हम इस कंडीशन का व्यू ड्रॉ करेंगे वो टॉप व्यू बनेगा।
तो ये कंडीशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एंड ए की पोजीशन को मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा गया है दी एंड ए इज 20 मिलीमीटर अबो एच पी। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के रूल के मुताबिक जब अबो एच पी कंडीशन बनती है तो उसे एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ हम एक्स वाई लाइन से 20 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट ए डैश। तो यहाँ पर 20 मिलीमीटर अबो एच पी दिया गया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के रूल के मुताबिक जब भी कोई कंडीशन एच पी के सापेक्ष में दी जाती है तो उस पॉइंट को हम इस डैश साइन या प्राइम साइन से मार्क करेंगे। और दूसरी कंडीशन है 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के रूल के मुताबिक जब भी कंडीशन इन फ्रंट ऑफ वी पी दी जाती है तो उसे एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम पॉइंट ए डैश में से एक्स वाई लाइन से नीचे 30 मिलीमीटर लेंथ की एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ ए डैश में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड होगी और एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे इस लाइन पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा पॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने लाइन ए बी की एंड ए की जो कंडीशन हमें दी गई है वो हमने मार्क कर दी। तो यहाँ पर हम डायमेंशन देंगे एक्स वाई लाइन से ऊपर 20 मिलीमीटर है और एक्स वाई लाइन से नीचे 30 मिलीमीटर है। तो ऊपर 20 रहेगा और नीचे 30 रहेगा। तो ये जो कंडीशन हमने ड्रॉ की है वो लाइन ए बी के एंड ए की कंडीशन है। अब हम मॉडल के ज़रिए समझेंगे कि आगे की कंडीशन कैसे ड्रॉ की जाती है। तो यहाँ पर हम जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमें इस वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ करना है। तो कंडीशन है 20 मिलीमीटर अबो एच पी यानी एंड ए है वो इस लाइन का नीचे का एंड है वो एच पी से 20 मिलीमीटर ऊपर है और वी पी से फ्रंट और वी पी से 30 मिलीमीटर हमारी ओर है फ्रंट की साइड। तो इस वी पी से हम 30 मिलीमीटर हमारी ओर इस लाइन को रखेंगे। तो अब हमें जो दिख रहा है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है। कंडीशन दी गई है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू एच पी यानी एच पी से लंब है और वी पी से समांतर है, वी पी से पैरेलल है। तो ये जो कंडीशन बन रही है तो हमें फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है वो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिख रही है। तो इस कंडीशन का ये जो व्यू बन रहा है वो फ्रंट व्यू है। यहाँ हमने फ्रंट व्यू में इस कंडीशन का जो एंड ए का व्यू है वो हमने मार्क कर दिया है जो इस पॉइंट ए डैश से हमें दिख रहा है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे रख दूँ तो ये जो नीचे का एंड है लाइन ए बी का वो एंड ए है और लाइन का ऊपर का एंड है वो एंड बी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस कंडीशन में फ्रंट व्यू में एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिख रही है और इस लाइन की जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर दी गई है। तो अब हम इस कंडीशन का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए इस एंड ए डैश में से एक 60 मिलीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो
तो यहाँ पर जो दूसरा एंड है लाइन का वो एंड बी है, तो इस दूसरे एंड पर हम पॉइंट बी डैश मार्क करेंगे। तो ये जो लाइन की लेंथ है वो 60 मिलीमीटर है। और ये जो 60 मिलीमीटर की लेंथ है वो इस कंडीशन में इस लाइन का फ्रंट व्यू है। तो ये जो ए डैश बी डैश की जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर है, इसलिए इस लाइन को हम ट्रू लेंथ बोलेंगे। अब हम अगर इस कंडीशन का टॉप व्यू ड्रॉ करना चाहे तो वो टॉप व्यू हमें इसी पोजीशन से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन से हमें टॉप व्यू नहीं दिख सकता, इसलिए हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो साथ ही हम इस लाइन को भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करने के बाद वो एक्स वाई लाइन से नीचे मूव हो जाएगा। साथ ही ये जो लाइन की कंडीशन है वो भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव हो जाएगी। तो अब हम जो ये व्यू देख रहे हैं वो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में टॉप व्यू में हमें सिर्फ एक पॉइंट ही दिखाई देगा। देखिए ये जो कंडीशन बन रही है वो टॉप व्यू की कंडीशन बन रही है। तो ऊपर से हमें इस कंडीशन में सिर्फ एक पॉइंट ही दिखाई देगा जो हमने यहाँ पर पॉइंट ए के ज़रिए मार्क किया है। मगर ये जो लाइन है उसको टॉप व्यू में से देखने के बाद दोनों पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, वो एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट ए तो मार्क कर ही दिया है। अभी ऊपर से देखने से पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ ए के बाजू में हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक तो इस कंडीशन में जो टॉप व्यू बनेगा वो एक सिंगल पॉइंट ही बनेगा और इस पॉइंट में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों हमें एक पॉइंट पर ही मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी है ये पॉइंट की वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में फ्रंट व्यू में एक 60 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन दिखेगी और टॉप व्यू में सिर्फ एक पॉइंट ही दिखेगा। सो ए डैश बी डैश है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है जिसकी लेंथ 60 मिलीमीटर रहेगी और उसे ट्रू लेंथ भी बोलते हैं। और पॉइंट ए बी है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो इसी के साथ ही ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।